स्वागत है आपका एनी अमोल ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो छोटे बच्चों के लिए, मैं उन्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है बुरे काम का बुरा नतीजा। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक चिड़िया और एक सांप की। तो मैं आपको कहानी शुरू करती हूँ सुनाना। एक बहुत बहुत बड़ा घना जंगल था जिसमें एक बहुत बड़ा सा पेड़ था बच्चों, और उस पेड़ पे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। और वहाँ पर उस पेड़ के नीचे एक सांप भी अपना बिल बनाकर रहता था, उसका भी घर वहाँ पर था। और चिड़िया के छोटे छोटे से बच्चे साथ में रहते थे घोंसले में। चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती थी तो बच्चे पेड़ के आसपास खेलते रहते थे, और वहाँ पर एक नदी भी थी। बच्चे वहाँ पर नहाते भी थे और जब उनका मन करता था वो पानी भी पी लेते थे। और चिड़िया रोज अपने बच्चों को मना करती थी कि जब मैं घर में ना रहूं तो आपको बाहर नहीं जाना है। रोज चिड़िया यही कहती थी कि जब मैं घर में ना रहूं तो आपको बाहर नहीं जाना है। लेकिन बच्चे चिड़िया की बात को नहीं मानते थे। वो बाहर आते थे, नदी में नहाने चले जाते थे, खेलने चले जाते थे अगल बगल। पर वो बहुत अच्छे बच्चे थे तो वो घर से दूर नहीं जाते थे। एक दिन क्या हुआ, सांप ने उन बच्चों को देख लिया कि अच्छा, सांप ने सोचा अच्छा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अब जब इनकी मम्मा कहीं चली जाएगी तो मैं इन बच्चों को पकड़ लूँगा। तो ये बात किसी को पता नहीं थी, चिड़िया को भी नहीं पता थी कि सांप यहाँ नीचे रहता है। तो क्या हुआ, एक दिन जब चिड़िया चली गई खाना लेने तो चिड़िया के बच्चे घोंसले में सो रहे थे और सांप को पता चल गया कि चिड़िया चली गई है। सांप धीरे 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 करके उनके पीछे आए, उनके घर पे आ गया बच्चों, और चिड़िया के सारे बच्चों को पकड़ कर ले गया अपने घर और सारे बच्चों को खा गया। जब चिड़िया आई शाम को, तब चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढ रही है, बुला रही है, बच्चों बच्चों। बच्चे तो वहाँ थे ही नहीं, बच्चों को तो पहले ही स्नैक खा गया था। अब चिड़िया बहुत परेशान हुई, बहुत रोई, सबसे पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। उसके बच्चे नहीं मिल रहे थे। फिर उसने देखा कि उसके घर के नीचे ही सांप के घर के बाहर उसके बच्चों की छोटे छोटे सी पंख पड़े हुए हैं। तो चिड़िया को पता चल गया कि जरूर से सांप ने मेरे बच्चों को खा लिया। उसने सांप से पूछा, सांप भाई क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? तो सांप ने बहुत गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को खा गया, तुम्हें जो करना है तुम करो। अब चिड़िया रोने लगी, चिड़िया रो रही है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि सब लोग सांप से डरते हैं ना, सांप ऐसे काट लेता है ना सबको, सब लोग उससे डरते थे। फिर वहां पर एक तोता आ गया। तोते ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया बहन आप क्यों रो रही हैं? तो चिड़िया ने कहा, तोते भाई वो नीचे रहने वाले सांप ने मेरे सारे बच्चे खा लिए और अब मुझसे कह रहा है कि अगर तुम्हारा जो मन करे तुम करो, और अगर तुमने मेरी शिकायत की किसी से तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तो तोते ने कहा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग उससे शारीरिक तौर पर कमजोर हैं पर हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम उससे दिमाग से बदला लेंगे। और चिड़िया और तोते भाई ने फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली, और दोनों सोचने लगे, रोज प्लानिंग करते थे कि कैसे इस सांप को सबक सिखाया जाए। तो उन लोगों ने पता है क्या किया, वो मैंने आपको बताया ना शुरू में कहानी में कि उनके घर के नीचे एक नदी बहती थी। तो उस नदी पे एक दिन एक राजा साहब आए नहाने के लिए। तो राजा ने नहाते वक्त अपने कपड़े और अपनी ज्वेलरी, अपने हाथ का कंगन, अपने माले, अपने कान के बालियां वहाँ पे नदी के किनारे रख दी। और तोते ने ये सब देखा। तोता जल्दी से आया उड़ के, और उसने चिड़िया को बता दी ये बात। चिड़िया से कहा, चिड़िया जल्दी से तुम जल्दी से जाओ और राजा का माला ले आकर यहाँ पे छिपा लो, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तो चिड़िया ने जल्दी से माले ऐसा ही किया, वो माले को लेकर आई चोरी से और अपने घोंसले में छिपा लिया। फिर राजा चले गए।
राजा ने देखा कि मेरा तो माला खो गया है, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। और उन्होंने अपने महल जाकर अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग तुरंत जंगल जाओ और पूरे जंगल में जाकर मेरा माला खोज कर लाओ, और जिसने भी मेरा माला चोरी किया था उसको वहीं पर मार देना, क्योंकि किसी को राजा का सामान चोरी करने की माफी नहीं मिलेगी, उन्हें उसकी सजा ही मिलनी चाहिए। इसके बाद चिड़िया ने उनके सैनिक जंगल की तरफ आने लगे, राजा के सैनिक, और इधर चिड़िया ने तोते भाई के कहने पे जल्दी से उस माले को लेकर सांप के घर में रख दिया। और सांप सो रहा था, सांप को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर जब सैनिक आए और उन्होंने देखा कि वो माला सांप के घर में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने राजा जी का माला ले लिया और सांप को डंडे से कूट कर मार डाला। सांप वहीं पर मर गया, उसको कुचल दिया उन लोगों ने, सैनिकों ने। और उसके बाद चिड़िया को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके बच्चों को मारने के बाद सांप बहुत घमंड दिखा रहा था ना कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, पर तोते की बुद्धिमानी से चिड़िया ने सांप को सबक सिखा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें उसका गलत ही फल मिलेगा। और इससे एक और सीख मिलती है कि किसी भी परेशानी में हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें शांत दिमाग से, समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू बच्चों।